5 सरोवर मुख्य हैं। उनमें से एक है पंपा सरोवर, जहां पर श्री रामचंद्र भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान शबरी माता को दिया था, और वो पंपा सरोवर के किनारे ही मतंग ऋषि का आश्रम था जहां शबरी रहा करती थी। दूसरा सरोवर है मान सरोवर, जो कि श्री वृंदावन धाम में भी है और एक कैलाश में भी है। मान सरोवर जहां नित्य प्रतिदिन पार्वती जी शिव जी स्नान करते हैं, कैलाश मान सरोवर, आपने सुना है मान सरोवर। तीसरा है नारायण सरोवर। अगर गुजरात जाएंगे तो गुजरात के कच्छ के इलाके में एक स्थान है, उसका नाम है नारायण सरोवर। प्रचेताओं को भगवान शिव ने जो ज्ञान दिया वो नारायण सरोवर के किनारे दिया। वो आज भी विराजमान है कच्छ गुजरात में नारायण सरोवर। और चौथा है पुष्कर सरोवर, जहां ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है पूरी भारत के अंदर प्रमाणिक रूप से। वैसे तो अन्य जगह भी होंगे, लेकिन प्रमाणिक मंदिर, पूजनीय पारंपरिक मंदिर सरस्वती माता और ब्रह्मा का पुष्कर में है। और यह मंदिर विश्वामित्र ऋषि के द्वारा बनवाया गया था पुष्कर का। और 5वां सरोवर है बिंदु सरोवर, जो कि अहमदाबाद से थोड़ा आगे चलें तो एक स्थान है सिद्धपुर। वहां पर अहमदाबाद अगर कभी गए आप तो वहां से जाइए सिद्धपुर, आज भी वहां पर स्थान है, उसे मातृ गाया कहते हैं। जैसे बौद्ध गया जाते हैं पितृ पिंडदान करने के लिए, मातृ के पिंडदान के लिए मातृ गाया जाया जाता है। अहमदाबाद से दूर है सिद्धपुर। ये वही स्थान है बिंदु सरोवर जहां पर कर्दम मुनि को भगवान की प्राप्ति हुई और देवहूति माता को उनके पुत्र कपिल से इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब पिताजी चले गए कर्दम मुनि, तो यहां पर माता को उन्होंने संपूर्ण ज्ञान दिया, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान के ज्ञान को सुनने के बाद कपिल मुनि उठकर के गंगा सागर, जहां सभी समस्त नदियां मिलती हैं, कलकत्ता गंगा सागर सुना है आपने? कहते सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, क्योंकि उसमें गंगा भी है, यमुना भी है, सारे जल जितनी भी नदियां हैं। अगर आप पढ़ेंगे गंगा का 5वें स्कंद के अंदर गंगा अवतरण लीला, अभी हम लोग कुंभ मेले में भागवत कर रहे थे, तो वहां प्रतिदिन हमने गंगा के ऊपर ही वर्णन किया उसी 5वें स्कंद के अध्याय को, कि किस प्रकार गंगा 4 भागों में बट करके और वो पर्वतों से होती हुई अलग अलग स्थानों से होती हुई कैसे गंगा सागर तक पहुंचती है। वो एक पूरा व्याख्यान है लंबा, गंगा अवतरण ही सुनना चाहे तो गंगा सागर इसलिए महान है क्योंकि वहां पर समस्त कोटि नदियां जाकर के मिलती हैं। और आप गंगा स्नान कर लेंगे, त्रिवेणी में 3 नदियों का कर लेंगे, गंगा सागर में असंख्य नदियों का स्नान है। इसलिए समुद्र कहते गंगा स्नान से ज्यादा पुण्य यमुना स्नान, बोले यमुना से भी अधिक त्रिवेणी स्नान, बोले उससे भी अधिक समुद्र स्नान, और वो भी गंगा सागर। हजारों गुना अधिक फल मिलता है अगर गंगा सागर में श्रद्धा भाव से कोई व्यक्ति स्नान कर ले। लेकिन सबसे मुख्य तो श्रद्धा है ना। अभी 52 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया कुंभ में। अगर पद्म पुराण को पढ़े तो एक भी व्यक्ति को फल नहीं मिलेगा। पद्म पुराण पढ़े तो एक भी व्यक्ति को फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा के अनुसार जैसा बताया गया है कि क्या नियम है गंगा स्नान करने के। गंगा स्नान करने में संक्षिप्त में बता रहा हूं, वैसे तो हमने वहां व्याख्यान किया था लंबा, कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से नंगे पांव बिना चप्पल जूते पादुका पहने गंगा स्नान के लिए गया तो उसका गंगा स्नान आधा हो जाता है। अगर पहन के गया तो सारे लोग पहन के जा रहे, बोले चलो पहनकर भी चला गया, जिधर स्थान में रुका है वहां से तो नंगे पांव जाए कम से कम गंगा स्नान। वो तट के किनारे चप्पल उतारने वाला सिस्टम को कोई फल नहीं मिलेगा। अभी कल तो एक वीडियो आ रहा था, उसमें चप्पल ही चप्पल तैर रही है। सोचिए ये क्या है। शशि रुक्मणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमानी सुदर्शन प्रभु की, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की, श्री गौर निताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो कहां है, कहां पुण्य मिल रहा है? अगर नहाने से पुण्य मिलता तो पक्षु पक्षी अन्य अन्य प्राणी नहा रहे हैं, सभी वैकुंठवासी हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन इसको कहते हैं ज्ञानवान और अज्ञानवान। ज्ञानवान व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसमें पहले समझता है कि क्यों करना है, किस लिए करना है, इससे मुझे क्या भगवान की सेवा होगी, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, ये उसका हेतु है। वही व्यक्ति कर रहा है अनजान ज्ञानता में ही करे जा रहा है।
वो अपराध का भागी बनता है। पद्म पुराण में लिखा है नंगे पांव जाना है, उधर मल मूत्र थूक कफ किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना, गंगा स्पर्श नहीं कराना है। जैसे छींक दिया, खांस दिया तो अपराध। जैसे डीटी वर्शिप करते हो आप, तो वहां पर नियम दिखे ना रूप गोस्वामी ने कि आप खांस नहीं सकते, आपका भूखे पेट होना चाहिए, चप्पल पहन के नहीं जाना, ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, ने नियम दिए। ऐसी गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलने वाली गंगा विष्णुपदी, उनको कैसी स्पर्श कर लेंगे चप्पल पहन के? यानी भगवान के विग्रह को लात मार दी हमने। लोग गंगा क्रॉस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, है ना? तो किसको फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसमें लिखा है बल्कि काल सूत्र नामक नरक में जाने का पूरा हाईवे खुल जाता है। लोग तो सोच रहे हैं हमें अमृत मिला है, लेकिन वो अमृत के चक्कर में उन्होंने कुछ और ही पर खरीद लिया। अगर मालूम ना हो कौन से ब्रांड की दवाई खरीदनी है तो व्यक्ति तो कुछ भी खरीद लेगा। जहर खरीद के आ सकता है, पॉइजनस हो सकता है, इसीलिए लिखा होता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेना मना है। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, भक्त के आदेश अनुसार क्रिया करने पर आपको सही फल मिलेगा। अपनी मन मर्जी नहीं चलती है कि नहीं? तो अमृत स्नान किस प्रकार करना है? 5 डुबकी होनी चाहिए, सिर के भाग पानी में जाना चाहिए, इसका पूरा नियम दिया है। अर्चन होना चाहिए, पुष्प जैसे डीटी वर्शिप करते, षोडश उपचार होने चाहिए, कम से कम 5 उपचार तो हो, फिर आचमन हो, प्रणाम हो, स्तुति गान हो, जप हो। उसके बाद पुनः एक भी बार आपको शरीर मलना नहीं है अपना गंगा स्नान में। जैसे मल लेते हैं ना ऐसे करके, हाँ ठंड बहुत है, जय गंगा मैया, ये नहीं, मलना नहीं है। मर्दन मना किया, निषेध है। सिर पे साबुन लगा के नहा रहे हैं लोग। किसी भी चीज, कपड़े धोना, अपना निचोड़ कर, अगर आपने अपने कपड़े निचोड़ दिए या चेंज कर लिए, सूखे हुए बदन को पोंछ दिया आपने, तो वो भी आपको कालसूत्र नामक नरक ले जाएगा। पोंछना भी नहीं है, जाना है, डिप करना है, गीले अपने टेंट तक वापस आना है। ये पद्म पुराण में यथारूप लिखा हुआ है, आप ही के वेदव्यास जी ने लिखा है। अब पढ़ा नहीं, हम तो क्या है भेड़ चाल में चलते हैं। भेड़ चाल प्रभुपाद जी कहते थे, ए तुम भेड़ा जानता है? प्रभुपाद लिखते हैं भेड़ा का क्या है, एक भेड़ा को अंदर कर दो है, और फिर उस जाल में सारा भेड़ा भैं 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 चला जाएगा। तो भेड़ चाल। क्या प्रभुपाद जी बताते हैं गंगा स्नान से अधिक फल आपको हरिनाम में नहीं मिलेगा? मलिन मोचनम पुंसाम जला स्नानम दिने दिने, शंकराचार्य लिख रहे हैं, सकृत अमृत गीता स्नानम संसार कलमश नाशनम। बोले प्रभु जी ये श्लोक गीता जयंती पे बोलेंगे, अभी नहीं बोले। ऐसा नहीं है। गीता पढ़ें, गीता को ध्यान से सुने, भरी नाम जप करें। प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज टिकट टू गोलोक वृंदावन धाम। तो हम वहां क्यों जाते हैं? प्रसाद वितरण के लिए, पुस्तक वितरण के लिए, कथा करने के लिए। स्नान अगर करना भी है तो उसका फिर नियमावली पूरी पालन होनी चाहिए। तो समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.